हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिक एक्स्ट्रा विद देवांशु। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच एट ईडन गार्डन्स और उसके डे 2 की। एंड ट्रस्ट मी, कल जो इंडियन टीम बवुमा को बोना बोना कह रही थी, आज उसी बवुमा ने दिखा दिया द स्टैचर दैट ही होल्ड्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, स्पेसिफिकली टेस्ट मैच के अंदर। क्यों उसे वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स साउथ अफ्रीका हैज एवर प्रोड्यूस बोला जाता है, व्हाई ही इज अ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनिंग कैप्टन। और उसी पर्टिकुलर बवुमा की इनिंग्स के कारण आज साउथ अफ्रीका इज होल्डिंग द फाइट अगेंस्ट द इंडियन बॉलिंग ऑनस्लॉट। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ओवरऑल टेस्ट मैच के डे 2 की, सो जिस पिच को कल इनिशियली बोला जा रहा था कि शायद थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली भी हो सकती है, कंबाइंड विद द फास्ट आउटफील्ड ऑफ ईडन गार्डन्स, हो सकता है ये टेस्ट मैच डे 4 तक जाए। डे 5 नॉट एक्सपेक्टेड, बट हो सकता था वहां तक चला जाए। अब आज जिस तरीके से मैच प्रोग्रेस किया है, मेरा ये मानना है कि अगर इसी तरीके से अब कल भी चलता रहा मैच, तो डे 3 लंच या मैक्सिमम टी तक ये मैच जो है वो एंड हो जाएगा। और उसका रीजन ये है कि ऑन डे 1 11 विकेट्स इन टोटल वर टेकन इन दिस टेस्ट मैच। डे 2 15 विकेट्स जो है वो आउट हुए हैं, एक रिटायर्ड इंजर्ड हुए हैं, शुभमन गिल। सो इन टोटल 26 विकेट्स हमको इस टेस्ट मैच में देखने को मिल चुके हैं ऑलरेडी। तो अब अगर ये बोला जाए कि कल इस मैच का रिजल्ट आ सकता है, तो दैट वुड नॉट बी एन अंडरस्टेटमेंट एट ऑल। हम शुरू करते हैं पहले इंडियन इनिंग से। कल यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी आउट हो चुके थे टी के बाद बिफोर स्टंप्स, और आज इंडिया ने केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर के साथ अपनी बैटिंग की शुरुआत करी। दे बोथ डिड अ रियली गुड एफर्ट अप द ऑर्डर, और उन्होंने अराउंड 50 ऑड रन्स जोड़े इन 166 बॉल्स टू टेक इंडिया टू अ गुड स्टार्ट। लेकिन उसके बाद धीरे 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 जैसे साउथ अफ्रीकन बॉलर्स सेट इन होना शुरू हो गए, इंडियन बैट्समैन के लिए उतना ही डिफिकल्ट होता गया उनकी डिलीवरीज को फेस करना। इफ आई टॉक अबाउट हाईएस्ट स्कोर रहा है इंडिया की साइड से इन द फर्स्ट इनिंग, दैट गोज टू केएल राहुल, जिन्होंने 39 रन्स बनाए इन 119 बॉल्स। सो दिस इन इटसेल्फ टेल्स यू द नंबर ऑफ बॉल्स टेकन फॉर दैट 39 रन्स, कि ये पिच एक्चुअली कितना डिफिकल्ट था फॉर द बैट्समैन ऑन द सेकेंड डे एट द बिगनिंग इटसेल्फ। उसके बाद सुंदर is the second highest with 29 runs, और उन्होंने भी उन 29 रन्स के लिए 82 बॉल्स का सामना किया है। इसके बाद आई थिंक पंत एंड जड्डू, उन दोनों ने ही 27 रन्स बनाए। पंत ने हालांकि आई गेस 24 बॉल्स के अंदर वो 27 रन्स को अचीव किया, जबकि जडेजा ने अराउंड 45 बॉल्स लिए थे उस 27 रन्स को बनाने के लिए। एंड टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द टेल, अक्षर पटेल एंड ध्रुव जुरेल, उन्होंने एक बहुत ही वेलिएंट इनिंग्स खेली है ताकि इंडिया एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच सके। डेफिनेटली कहीं ये नहीं लग रहा था हमको कि इंडिया, जो साउथ अफ्रीका ने 159 का टोटल दिया है, उसको भी अचीव नहीं कर पाएगा। ये तो कहीं से कहीं तक नहीं लगा था गिवन द स्टार्ट दैट इंडिया हैड। बट हाँ, ये जरूर था कि इंडिया लीड कितनी लेता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के 153 फॉर 5 थे एट वन पॉइंट, एंड देन इंडिया 189 पे ऑल आउट हो गया। सो इंडिया ने बेसिकली 36 रन्स के अंदर अपने 5 विकेट खोए हैं, जिसकी वजह से इंडिया की जो लीड थी वो भी इतनी ज्यादा नहीं हुई इस मैच के अंदर। सेकेंड इनिंग्स में व्हेन साउथ अफ्रीका केम टू बैट, अब यहां पे ये भी लग रहा था कि शायद फर्स्ट इनिंग्स में साउथ अफ्रीका ने जो गलतियां करी हैं उनको सुधारते हुए वो सेकेंड इनिंग्स में बैट करेगा, थोड़ा ज्यादा कॉशियसली वो बॉल्स को देखेगा। बट अगेन, गिवन द नेचर ऑफ द पिच, कहीं ना कहीं ये भी बैक ऑफ द माइंड प्ले कर रहा था कि डिलीवरीज जो हैं वो कैसा कीप करेंगी। व्हाई? बिकॉज इस पर्टिकुलर पिच के अंदर अगर आप अभी तक जितने विकेट्स देखें, तो जिनका भी एज लगा है या जो भी बोल्ड हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे फेस ऑफ द बैट से डिलीवरी को नहीं खेल पाए। या तो आप डिलीवरीज को देख रहे थे वो स्ट्रेट जा रही थी, या वो टर्न इतना ज्यादा हो रही थी कि बैट्समैन कंफ्यूज हो रहे थे, या फिर अनइवन बाउंस, टू लो या वेरी हाई बाउंस, जिसके कारण बैट्समैन को अपने विकेट यहां पे गंवाने पड़ रहे थे। तो साउथ अफ्रीका ने जब अपनी इनिंग्स शुरू करी, सो वी डेफिनेटली स्टार्टेड विद बुमराह ऑन द अटैक, बट सेकेंड ही ओवर से इंडिया ने स्पिन को वापस से प्ले में लेके आया, एंड दैट फैक्टर माइंड यू प्लेड अ वेरी बिग पार्ट टुडे। क्यों? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के 7 विकेट्स डाउन हुए हैं वो सारे के सारे स्पिनर्स ने ही लिए हैं। जडेजा हैज टेकन 4 विकेट्स, कुलदीप यादव हैज टेकन 2 विकेट्स, एंड अक्षर पटेल हैज टेकन 1 विकेट। तो कहीं ना कहीं वो स्पिन
बॉलिंग अटैक जिसकी हम बात करते हैं हमेशा जब सब कॉन्टिनेंट पे कोई टीम विजिट करती है, तो वो फैक्टर डेफिनेटली प्ले में आया। एक क्वेश्चनेबल चीज जो मुझे आज लगी, वो सबसे ज्यादा ये लगी कि इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ गया था। तो वॉशिंगटन सुंदर को आज एक भी ओवर नहीं कराया गया इन द सेकेंड इनिंग्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जबकि स्पिन को इतना हेल्प मिल रहा था पिच से। तो जो पर्पस की हम कल बात कर रहे थे कि वन डाउन वॉशिंगटन सुंदर को भेजा है, सो आर वी लुकिंग एट वॉशिंगटन सुंदर एज अ स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर, एज अ बैटिंग ऑलराउंडर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो थर्ड नंबर का स्लॉट है, वन डाउन जो है इंडिया की बैटिंग लाइनअप में, उसको एक लॉन्ग टर्म फिल कर सके, गिवन द फैक्ट रोहित शर्मा हैज रिटायर्ड, केएल राहुल हैज टेकन द ओपनिंग स्पॉट अलोंग विद यशस्वी जायसवाल, या फिर उसको एक स्पिन ऑलराउंडर की तरह इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो वो एक क्लैरिटी आज भी हमें नहीं मिली, बिकॉज वॉशिंगटन सुंदर डिड नॉट गेट ए चांस टू बॉल इवन अ सिंगल बॉल। हालांकि जडेजा वॉज आउटस्टैंडिंग। अभी न्यूज आई है आईपीएल से भी कि जडेजा का जो है वो ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स टू राजस्थान रॉयल्स, सो ही हैज डेफिनेटली बीन वर्थ एवरी मनी इन दैट ट्रांसफर एज वेल आई गेस, क्योंकि आज उन्होंने 4 क्रूशियल विकेट्स लिए हैं। स्पिनर्स की ही बात करें तो साउथ अफ्रीका के साइड से भी स्पिनर्स प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन रैपिंग अप द इंडियन साइड एट 189। उनके एंड से जो विकेट्स गए हैं बेसिकली, वो या तो एक तो मार्कस यानसन ने लिया है, और उसके अलावा हार्मर और केशव महाराज ने विकेट्स लिए हैं फॉर साउथ अफ्रीका। सो अगेन समथिंग which is basically proving true कि spinners friendly ये जो है विकेट एक्चुअली टर्न आउट हुआ है ऑन डे 2। अब जो हमको देखना है वो हमको आगे देखना है कि कल जब डे 3 स्टार्ट होगा, सो हाउ डज साउथ अफ्रीका अप्रोच द इनिंग्स, क्योंकि बवूमा अभी भी क्रीज पर है फॉर साउथ अफ्रीका, सो दैट इज अ गुड थिंग। उन्होंने 29 रन बना लिए हैं, उनका साथ दे रहे हैं बॉश। सो बॉश अभी सिर्फ 1 रन पर है, बट अब जो साउथ अफ्रीका देखेगा वो साउथ अफ्रीका ये देखेगा कि जो आखिरी के 3 विकेट्स हैं वो थोड़ा सा टिक कर खेले, वो थोड़ा सा कॉशियसली खेले। सेंसिबल तो खेल ही रहे हैं, हमने जितने भी विकेट्स आज देखे कोई भी ऐसा विकेट नहीं था जो बहुत ही खराब शॉट खेलकर आउट हुआ हो, एक्सेप्ट 1 और 2। तो सेंसिबल तो वो डेफिनेटली खेल ही रहे हैं, बट कॉशियसली खेलना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे नीड टू वॉच द बॉल केयरफुली, क्या मूवमेंट हो रहा है, एंड डेफिनेटली पिच के क्रैक्स, जो अब थर्ड डे आ गया है तो क्रैक्स थोड़ा सा और वाइडन अप होंगे, तो उन क्रैक्स में या उन ग्रे एरियाज में भी ध्यान देना होगा साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को। अभी दे आर लीडिंग बाय 63 रन्स, तो अगर कल थोड़ा बहुत कॉशियसली खेल के 1 डेढ़ 2 घंटे का वो जो इनिशियल स्टार्ट है उसमें इफ दे आर एबल टू पुल अप अनदर 50 55 60 ऑड रन्स अगर वो कर लेते हैं, तो फिर इंडिया को थोड़ा सा स्पॉट ऑफ बॉदर होगा, बिकॉज द पिच स्टिल विल बी द सेम। तो साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स भी वहां पर काफी प्ले में आएंगे, और उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको भी मदद मिलेगी इन टर्म्स ऑफ स्विंग। तो वहां पर इंडिया के लिए डेफिनेटली एक स्पॉट ऑफ बॉदर भी हो सकता है। बट अगेन इट इज ऑल परम्यूटेशंस इन कॉम्बिनेशंस, अभी से ये नहीं डिसाइड किया जा सकता कि कल का डे कैसा जाएगा। Bavuma still needs to focus a lot on how he needs to approach the batting. उनको अपने पार्टनर्स पे कितना ट्रस्ट करना है, उनको कितनी स्ट्राइक देनी है, और उन्हें खुद कितनी स्ट्राइक लेनी है। क्योंकि अगर आज आप रविंद्र जडेजा के स्पेल की बात करो तो बवुआ वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट रविंद्र जडेजा एज वेल। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बवुआ वाज वेरी कंफर्टेबल विद द स्पिन, ही वाज डेफिनेटली स्ट्रगलिंग, बट ही वाज स्टिल वेरी डिटरमाइंड, और उन्होंने एंड तक अपना विकेट लूज नहीं किया। सो दैट इज समथिंग विच इज रियली गुड, और वो पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो साउथ अफ्रीका को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए कल डे 3 के अंदर भी। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया की अप्रोच की, तो इंडिया को ये होना चाहिए कि जो कल का मैच है पहले 1 घंटे के अंदर इफ दे आर एबल टू रैप अप द साउथ अफ्रीकन इनिंग्स, और अगर 20 या 25 ऑड का टोटल होता है बोर्ड पे एडिशनली फ्रॉम व्हाट साउथ अफ्रीका हैज टेकन अ लीड टुडे, तो अगर 63 के ऊपर 25 प्लस रन की बात की जाती है तो अराउंड 90 91 या 95 के अंदर अगर टारगेट मिलता है इंडिया को, सो दैट वुड बी रियली गुड। क्योंकि इतना तो इंडियन बैट्समैन इस डिटीरियोरेटिंग पिच के अंदर स्कोर कर ही लेंगे, दे विल बी एबल टू अचीव दैट इजिली। अब ये एक फैक्टर रहेगा कि मैच कितना लंबा जाता है बेस्ड ऑन साउथ अफ्रीका कितने ज्यादा रन स्कोर करता है। अभी देख के यही लग रहा है कि इंडिया आर द क्लियर फेवरेट्स, इंडिया ही ये मैच जीतेगा, बट अगेन इट इज क्रिकेट, अनसर्टेन गेम है, ये नहीं बोल सकते कि इवेंचुअली कौन
जीतेगा, कौन विनर होगा। बट येस, बेस्ड ऑन ऑल द एविडेंसेस, बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स दैट वी हैव इन हैंड राइट नाउ, इंडिया आर इमर्जिंग एज अ क्लियर फेवरेट फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। एक लास्ट चीज जो इंडिया को थोड़ा सा बॉदर कर सकती है, नॉट जस्ट इन दिस टेस्ट मैच बट इन द फ्यूचर एज वेल, इज शुभमन गिल्स इंजरी। अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं वो यही आई हैं फ्रॉम द बीसीसीआई एज वेल एज फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट कि उनको नेक स्पैज्म हुआ है। सो दैट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी सीरियस इन नेचर, लेकिन वो आज पूरा दिन फील्डिंग के लिए नहीं आए। सो मे बी ही इज टेकिंग टाइम टू रिकवर। अब देखना यह है कि क्या कल वो कंप्लीटली रिकवर होकर फील्ड पे आते हैं और वो इंडिया को लीड करते हैं, या कल भी ऋषभ पंत वुड बी द स्टैंड इन कैप्टन इन प्लेस ऑफ शुभमन गिल। तो वो एक चीज है जो हमको देखनी है। अभी भी टीम मैनेजमेंट के एंड से, बीसीसीआई के एंड से, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स अ नेक स्पैज्म, और कोई फ्यूचर अपडेट शुभमन गिल की इंजरी पे हमें नहीं मिला है। So this is something which everyone will be looking forward to. Why? Because अभी एक और टेस्ट मैच, उसके बाद फिर 3 वनडे इंटरनेशनल्स और 5 T20I की एक काफी लंबी सीरीज हम लोग को खेलनी है। So every Indian fan would be praying right now कि वो कोई ऐसा मेजर इंजरी शुभमन गिल को ना हो जिसके कारण उनको लंबे समय तक टीम से बाहर रहना पड़े। So definitely if it's a neck spasm, he will recover fast, he will be joining back the team very soon, but we all are hopeful कि वो उससे ज्यादा कोई भी इशू ना हो। Now how day 3 will turn out, we'll have to wait and watch until tomorrow. लेकिन जैसा भी होगा, मुझे लगता है कि it would be an exciting day of cricket on the cards for all of us. डेफिनेटली हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि द टेस्ट मैच विल गो अ लिटिल मोर लॉन्गर, जैसा हमने इंग्लैंड के साथ सीरीज में देखा था। मैक्सिमम टेस्ट मैच जो थे वो 5th डे पे जाके एंड हो रहे थे, एंड द एक्साइटमेंट वाज कीपिंग अस ऑन द एज ऑफ आवर सीट्स। यहां पर अभी थोड़ा सा वन साइडेड दिख रहा है कि इंडिया आर द क्लियर फेवरेट्स, बट अगेन इट इज समथिंग विच ओनली टाइम विल टेल। सो आई सी यू गाइस टुमारो आफ्टर द डेज प्ले, एंड हम फिर बात करेंगे कि कैसा रहा वो दिन, क्या उस टेस्ट मैच का कोई आउटकम निकल के आया, अगर निकल के आया तो दोनों टीमों के लिए इसमें से क्या पर्टिकुलर लर्निंग्स हैं जो उनको नेक्स्ट टेस्ट मैच में कैरी करनी चाहिए। अगर आउटकम नहीं निकल के आया तो हाउ द डे 4 फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट मैच वुड लुक लाइक।